मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल को कवर कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने जो है इसके पहले 4 न्यूमेरिकल के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो जिन बच्चों ने वो सभी वीडियो नहीं दिखा है, कौन कौन से सर? पहले थ्योरीज के सभी वीडियो, मतलब पहले आपके थ्योरी कवर होने चाहिए, फिर साथ में फॉर्मूले का आप राइट डाउन करो पेज पे और उसको लर्न करो। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल के वो सब बेसिक जो क्वेश्चन के हैं वो सब भी देखो। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं वो सभी कवर करने वाले हैं अपन। ठीक है बच्चों, एग्जाम में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें से आप ऐसा मानो कि ज्यादातर चांस है कि क्वेश्चन ही आएंगे, थियरी इसमें बहुत कम आता है। ठीक है, थियरी के लिए इसके बाद वाला जो चैप्टर है अपना मैग्नेटिज्म, उसमें से आता है थियोरेटिकल क्वेश्चन। बाकी इसमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आए। तो आई होप आप लोग इसके न्यूमेरिकल के लिए सीरियस हो और जितने वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोग देख रहे हो और उसके अलावा आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपको बच्चों इसके अलावा फिर भी डाउट रह जाता है या कोई और भी टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये दिया है एक सर्किट। क्या बोल रहा है? फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट शोन इन फिगर 4.E1, आल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर। ये तो आपसे दो चीजें पूछा है बच्चों। पहला आपसे पूछ रहा है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। मतलब यहां से ये बच्चों एक बैटरी है 7 वोल्ट की, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और यहां से करंट निकलेगा जो उस करंट की वैल्यू पूछ रहा है। और अपने को पता है बच्चों ये दोनों रजिस्टर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कैसे पता चल रहा है सर? मैंने बोला है अगर आप लोग सिंपल क्या करा करो बच्चों, करंट फ्लो को मींस करंट फ्लो करा दिया करो एक हाइपोथेटिकल और फिर देख लिया करो अगर सेम करंट जा रहे हैं जिस रजिस्टर में, वो सभी रजिस्टर क्या होंगे आपके सीरीज में होंगे। तो आप देखो ना, जितना करंट इसमें जाएगा है ना, वही करंट बच्चों इसमें भी तो जाएगा, है ना। और उसी को अपने को फाइंड भी करना है। पहला क्वेश्चन तो अपना वही है। ठीक है, तो सीरीज में है और बच्चों अपने को ये पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है ना। और जो रजिस्टर है उन सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। लेकिन क्या मतलब कि 20 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो अलग आएगा और 15 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो अलग आएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब आपको ये भी पूछ रखा है यहाँ पे बच्चों, ये दे रखा है, मैं मान ले रहा हूँ कि 20 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V1 है और 15 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V2 होगा। दोनों के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सीरीज में ऐसा होता है। तो आई होप, चलिए पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। सबसे पहला काम तो अपना क्या होता है, आर इक्विवेलेंट निकालना। और यहाँ पे बच्चों दो रजिस्टर है, दोनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट रजिस्टर सीरीज के लिए क्या फार्मूला है, R1 + R2 + R3 ऐसे ऐसे एंड सो ऑन होता है। तो यहाँ पे दो ही है, तो दो है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 20 + 15 दैट इज 35 ओम। तो आर इक्विवेलेंट अपना आ गया बच्चों कितना, 35 ओम। ओके सर, उसके बाद कह रहा है कि करंट, टोटल करंट या जो बैटरी से करंट निकलता है बच्चों, उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया है आप लोगों को थियरी में, क्या कि I इक्वल आपका V/R इक्विवेलेंट है ना। तो V कितना है बच्चों, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट। ओके सर, R इक्विवेलेंट कितना निकाला बच्चों हम लोगों ने, 35 ओम। तो 7 से डिवाइड कर दिए 35 को, तो क्या आ गया 7 × 7 और 7 5 × 35। ठीक है, तो 1/5 आ गया एंड दैट इज 0.2 एम्पियर। ये आ गया बच्चा अपना करंट आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपसे यहाँ पे पूछा है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बताइए 20 ओम रजिस्टर के क्रॉस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। तो बच्चों सिंपल है, अब आप ओम्स के पास जाइए। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, है ना। क्या पढ़ा है ओम्स लॉ में आपने कि V इक्वल IR, क्या V इक्वल IR। लेकिन बच्चों गलती अपन ये कर देते हैं ना कि कहीं का भी हम लोग V उठा लेते हैं, कहीं का करंट उठा लेंगे, किसी भी रजिस्टर की वैल्यू ले लेते हैं। अपन ये ध्यान नहीं रखते कि ये V इक्वल IR
अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, इसलिए गलती हो जाता है। तो बच्चों आप लोग हर एक ये रेजिस्टेंस के लिए आप डिफाइन किया करो। तो अगर आपको 20 ओम की अगर हम बात करें तो अब आप 20 ओम के लिए देखो बच्चों, ये हो गया आर की वैल्यू, है ना, ये हो गया वी, और इसमें करंट क्या होगा बच्चों, जितना मैंने बोला यहाँ पे हम लोगों ने करंट निकाल लिया बच्चों, कितना आया 0.2 एम्पियर, मतलब 0.2 एम्पियर इसके क्रॉस भी जाएगा और 0.2 एम्पियर इस रजिस्टर के अंदर भी फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि करंट दोनों में क्या होता है, सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इसमें भी करंट 0.2 एम्पियर और इसमें भी करंट 0.2 एम्पियर फ्लो करेगा। तो अपन को यहाँ पे देखो तो आई पता हो गया इस रजिस्टर के लिए, 20 के लिए अपन को आई पता है, आर पता है, तो व्हीकल निकाल ही सकते हैं, व्हीकल आई आर, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं फॉर 20 ओम रजिस्टर, है ना, ओम्स लॉ आपका क्या, किसके लिए, 20 ओम के लिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये आर की वैल्यू है ना, और अपन ने आई निकाल लिया ही है, कितना 0.2 एम्पियर, ओके सर। तो V इक्वल आई इंटू आर। तो आप देखो बच्चों, इसमें करंट कितना जा रहा है 0.2 एम्पियर सर, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है बच्चों 20 ओम सर, बस तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4, है ना, कितना हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। 4 वोल्ट बच्चों 20 ओम के क्रॉस ड्रॉप हो गया, तो फिर बाकी जितना बचेगा इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, तो 7 था टोटल, तो 4 यहाँ ड्रॉप हो गया, तो 3 यहाँ बचेगा, ठीक है। या फिर आप इसके लिए भी आई इंटू आर कर लो, आई मतलब इसमें भी करंट 0.2 ही जाएगा और इंटू 15 कर दो आर की वैल्यू, ठीक है। तो आई इंटू आर अगेन आपका आ जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है। तो इसके लिए 4 वोल्ट, इसके लिए 3 वोल्ट, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके लिए बच्चों हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं पोटेंशियल डिवाइड के लिए, ठीक है। तो हम लोग याद रख सकते हैं कैसे, कि अगर आपको V1 V2 निकालना था ना, तो V1 निकालना था अपने को, अगर अपने को V1 निकालना था तो क्या कर सकते हैं अपन, जो वोल्टेज होता है बच्चों डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है, कैसे, तो R1 मतलब आपको V1 चाहिए तो R1 अपॉन में दोनों रजिस्टर का सम इनटू में V, ठीक है, आप ये याद रख सकते हो। इसी तरीके से अब आप R2 निकालना चाहो, मीन्स V2 निकालना चाहो तो क्या होगा, R2 अपॉन में R1 प्लस R2 और इनटू में V, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, इसका R1 में निकाल मीन्स V1 निकाल के दिखा देता हूँ। तो R1 कितना है बच्चों 20 और R2 कितना है 15, तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 15 और इनटू में V कितना था 7 वोल्ट। देखो ना बच्चों टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जिसको डिवाइड करना अपने को 7 वोल्ट है, ठीक है। तो आप देखो ये क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 35 और इंटू 7, तो कितना हो जाएगा आपका 7 1 7 और 7 5 जा, और फिर 5 से आप डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने V1 जस्ट इसके पहले निकाला था। तो आई होप आप दोनों मेथड याद रखोगे, है ना। कई जगह पे बच्चों आपको ये चीज फायदा कर सकता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत, अभी आपको ये थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना 15-20 क्वेश्चन, उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बच्चों, कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर दूसरा करंट पासिंग थ्रू द सेल, मींस यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा वो बताना है, आर इक्विवेलेंट बताना है अपने को, ओके सर। फिर तीसरा क्या कह रहा है बच्चों, द करंट पासिंग थ्रू द 30 ओम रजिस्टर, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, है ना। चलिए मैं यहाँ पे I1 I2 डिवाइड कर लेता हूँ, इसमें करंट मैं मान ले रहा हूँ I1 आया होगा और इसमें जो आया है I2, और यहाँ से I करंट चला था और दोनों डिवाइड हुआ है I1 और I2 में, ठीक है। तो अपने को I2 भी पूछा है, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछा है, क्या क्या I और I2, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 करके निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन बच्चों आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे बच्चों आप देखो ये क्या है, पैरेलल 2 रजिस्टर है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। तो 2 रजिस्टर के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा है, डायरेक्ट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल
1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है सर, चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग। 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/R1 दैट इज 15। किसी को भी बच्चों आप R1 R2 मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप इसको ही मानो। ठीक है, 30 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में और फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और ये क्या आ जाएगा 30 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स में और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, तो क्या आ जाएगा 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 30 और फिर 3 से डिवाइड कर लो 1 और फिर ये 10। ठीक है, तो ये 1/R इक्विवेलेंट बच्चों आया है। कई लोग क्या करते हैं, यही 1/10 को ही आंसर लिख देते हैं, है ना। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना बच्चों। अभी ये 1/R इक्विवेलेंट आया है 1/10, अपने को R इक्विवेलेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो अब आप क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो या फिर कई लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे समझ में आए। आपकी कॉपी बच्चों, आपकी मर्जी। ठीक है, क्या आ गया 10 ओम आ गया आपका R इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए बी पार्ट देखते हैं अपना। कह रहा है कि फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द सेल, मतलब ये I है ना। तो अब मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन बताया बच्चों, आई होप आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे पहले अपने से, उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखोगे। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला I की फॉर्मूला जो है V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है बच्चों 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी है और R इक्विवेलेंट अपना आया 10, तो 6/10, या फिर आप लिख सकते हो इसको 0.6 एम्पियर। ये आ गया टोटल करंट, है ना। अब बच्चों यहां से 0.6 एम्पियर जाएगा, अब यहाँ पे कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, और अपने को पता है बच्चों ज्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट जाती है और कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट जाती है। ठीक है, तो अपन I1 I2 निकाल सकते हैं। चलिए पहले मैं ओम्स लॉ किससे निकाल देता हूं, बाकी मैं इसके लिए भी फार्मूला बता दूंगा आपको शॉर्टकट। ठीक है, तो क्या पहले ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है बच्चों, इसमें आप देखो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, अगर मुझको इसका निकालना है तो आपको R यहाँ पे पता है, I2 निकालना है। अगर V पता चल जाए, ओम्स लॉ में 3 चीजें होती है बच्चों। क्या ओम्स लॉ किसके लिए, ओम्स लॉ बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं बच्चों। हम बच्चों ओम्स लॉ लगाने जा रहा है किसके लिए, R = 30 ओम के लिए। ठीक है, तो R पता हो गया अपने को। ठीक है, फिर I तो निकालना ही है, मतलब I2। ठीक है, और फिर अगर अपने को बच्चों V पता चल जाए, तो V तो पता ही है ना बच्चों कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो जितना आप बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देते हो वही टोटल का टोटल किसके, आपके दोनों रजिस्टर के क्रॉस अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर 6 वोल्ट यहां तक है तो आप यहां तक भी बोल सकते हो, मतलब कि आप बोल सकते हो 15 ओम के क्रॉस भी आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप है 6 वोल्ट, और 30 ओम के क्रॉस भी, है ना, 30 ओम के क्रॉस भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इसके क्रॉस, इस 30 ओम के भी एक क्रॉस आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बच्चों 6 वोल्ट ही है। ठीक है, तो आप देखें तो 6 वोल्ट पता है और R पता है, I तो निकाल सकते हैं ओम्स लॉ का यूज करके। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कहीं का भी पोटेंशियल उठा लेते हैं या कहीं का भी करंट ले लेते हैं, इसलिए गलती हो जाता है ना। नहीं, आप एक एक रजिस्टर के लिए आप ओम्स लॉ यूज करना सीखिए। ठीक है, तो क्या V भी अपने को पता है कितना 6 वोल्ट, तो अब यहां से देखें V = IR, तो अपने को तो I चाहिए, तो I = क्या हो जाएगा V/R, तो V कितना है 6 और R कितना है 30, डिवाइड कर लो बच्चों आप, तो 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30। तो फिर से आपका बच्चों करंट कितना आ गया, जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था करंट का 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो आपको करंट मिल गया 30 ओम के क्रॉस। तो आई होप बच्चों आपको ए पार्ट आपका ये R इक्विवेलेंट आया, बी पार्ट टोटल करंट जो सेल से निकलेगा वो पता चल गया, और फिर ये I इक्वल मीन्स I2 की वैल्यू जो हम लोगों ने, जिसको अपन ने I2 बोला था तो आप बोल सकते हो I2 भी आपका आ गया। I1 भी आप निकाल सकते हो बच्चों। I1 के लिए आप 2 तरीका है आपका, पहला तो आप इसी तरीके से 6 वोल्ट अगर इसके क्रॉस है तो इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट ही है, तो आप वहां से फिर से 6/15 करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो
कि यहां से तो टोटल करंट कितना चला है बच्चों, टोटल करंट चला है 0.4 है ना, सॉरी 0.6 चला है, तो 0.2 तो दूसरे में चला गया, तो पहले में कितना जाएगा 0.4। ठीक है, आप इसमें से इसको माइनस कर लो तो बाकी जितना इस वाले में गया है 15 ओम वाले में पता चल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत तरीके हैं। फिर दूसरा आपको ये बच्चों, अगर आपको ओम्स लॉ नहीं यूज करना है और करंट डिवीजन का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो करंट डिवीजन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, आप आंसर याद रखना, मैं कैलकुलेट करूंगा अभी। तो करंट डिवीजन का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा, करंट जो होता है बच्चों वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। आप देखो ना V अपॉन R, अगर V सेम है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसलिए जो करंट डिवाइड होता है बच्चों वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब अगर आप I1 निकालने जाओ ना तो R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में टोटल करंट जिसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है सर, फिर I2 आपको निकालना है तो R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू में I। ओके, अब देख लेते हैं बच्चों, I1 निकाला था हम लोगों ने ना, R2 ले लो। R2 मतलब अगर आप इसमें निकाल रहे हो बच्चों, इसमें करंट निकाल लो तो आप इसको लोगे ऊपर, है ना। तो 15 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 15 इंटू में टोटल करंट कितना है बच्चों 0.6, है ना। यही टोटल करंट ही तो जाके डिवाइड हो रहा है, 0.6 ही तो I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 45, तो डिवाइड कर लो इंटू में 0.6, तो ये क्या हो जाएगा 15 बन जाएगा 15 और 15 3 जा क्या हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 3 और ये क्या आ जाएगा 0.2 एम्पियर जो अपना आया था, है ना। ये कंफ्यूज मत हो जाना I1 I2 से, है ना। मैंने इस बार I1 इसको मान लिया है। ठीक है, जिसमें आप निकालो, सिंपल बच्चों, जिसमें आप निकालने जा रहे हो उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेना है। कब, करंट डिवीजन के केस में। वोल्टेज डिवीजन के केस में जिसमें निकालना है, जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, उसी रेजिस्टेंस का वैल्यू ऊपर रखना होता है। ठीक है, आई होप आपको करंट डिवीजन का फॉर्मूला और वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला आगे वाले क्वेश्चन के लिए याद रहेगा। ठीक है, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द सेल इन द सर्किट एज शोन इन फिगर। ठीक है, इस सर्किट में आपका सेल के द्वारा, यहाँ पे 5 वोल्ट की सेल लगी हुई है, एक 5 ओम का रजिस्टर है, फिर 2 रजिस्टर पैरेलल में 10 ओम के लगे हैं। ठीक है, तो पहला तो अपने को अगर बच्चों करंट चाहिए तो अपन ने बोला है क्या फॉर्मूला होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना। इस वाले करंट की वैल्यू अगर आपको निकालना है, सेल से जो करंट निकलता है, तो इसके लिए आपका एक ही फॉर्मूला। तो अपने को इसका मतलब पहले तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा R इक्विवेलेंट, है ना। तो R इक्विवेलेंट पे यहाँ पे बच्चों आप देखो पहले, तो सबसे पहले आप देख रहे हो बच्चों ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो जो पहले सॉल्व हो बच्चों आप उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर आप नया सर्किट बनाया करो, फिर उसको सॉल्व कर लिया करो। तो अपने को ये पता चला कि ये दोनों पैरेलल में, तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लें। कैसे, तो अपने को इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करें, है ना। आप ऐसे बोल सकते हो 10 ओम पैरेलल है किसके, 10 ओम के, है ना। 10 ओम पैरेलल है 10 ओम के, तो इनका जो R इक्विवेलेंट आएगा तो वो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/10 प्लस 1/10 क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 10 1 प्लस 1 है ना 2 अपॉन 10 दैट इज 1/5 और ये बच्चों 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है 1/5 के, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर लो दोनों साइड, R इक्विवेलेंट आ गया आपका 5 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना है 5 ओम। तो आप नया सर्किट बना लो बच्चों, तो नया सर्किट बनाओगे तो 5 ओम का पहले से है और इन दोनों का भी किसके बराबर है 5 ओम के बराबर ही है, हो गया नया सर्किट। फिर यहाँ पे आप ले लो 5 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब आपका नया क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 5 ओम के साथ क्या है सीरीज में है और फिर एक
वोल्ट आपका 5 वोल्ट की बैटरी लगा। तो सीरीज के लिए फिर नेट आपको ओवरऑल अगर आर इक्विवेलेंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 5 + 5 दैट इज 10 ओम, है ना। और मैंने बोला आई की क्या फॉर्मूला होता है, V अपॉन में आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V कितना है बच्चों, 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और 10 ओम आर इक्विवेलेंट आया, तो क्या आ जाएगा 5 × 5 5 × 2 मतलब 1/2 और दैट इज 0.5 एम्पियर करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पीछे से फिर से पहले दूसरे क्वेश्चन को देखे, क्योंकि पहले दूसरा क्वेश्चन मैंने काफी आराम से काफी डिटेल में एक एक स्टेप को समझाया है। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना वो भी ध्यान से देखेगा और साथ में नोट करते रहेगा बच्चों। अगर आप केवल देखते रहोगे तो कुछ नहीं पता चलने वाला, अगर आप लिखते भी रहो ना वीडियो को पॉज करके पक्का से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये सिंपल है बच्चों, आई होप कि अब आपको तो ये कर लोगे। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ, कह रहा है इन द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट, ठीक है, सिंपल, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यहाँ से ये करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा बच्चों, ये बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव, और अपने को पता है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है ना, और नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट निकालना है अपने को। तो सबसे पहले बच्चों अपने को ये दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, सीरीज, ये दोनों क्या है, सीरीज। कैसे पता चल रहा है सर, आप बच्चों एक करंट, हाइपोथेटिकल करंट एज्यूम कर लिया करो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो सोचो ना, यहां से आई करंट चलेगा, ठीक है, यहां तक आई आएगा, फिर कुछ करंट I1 इसमें जाएगा और I2 इसमें जाएगा। अब जितना करंट I1 इसमें जाएगा वही करंट तो इसमें भी जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, सीरीज में, ठीक है। इसी तरीके से जितना I2 इसमें जाएगा 15 में, उतना ही तो 10 वाले में भी जाएगा, मतलब ये दोनों भी कितना है, आपस में सीरीज में है। तो बस सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करें, तो क्या हो जाएगा 5 + 20 आपका हो जाएगा 25 ओम, ओके, है ना। फिर दूसरा वाला ब्रांच में देखो बच्चों, आप दूसरा वाला ब्रांच भी तो आपका क्या है 15 + 10 है, ये दोनों भी तो सीरीज में है, तो वो कितना हो जाएगा, अगेन वो भी आपका क्या हो रहा है 25 हो रहे हैं, ठीक है। फिर एक नया सर्किट बन गया आपका। अगर बच्चों आप हर बार नहीं समझ में आ रहा है जिसको, वो हर बार नया सर्किट बनाए, मैं गारंटी लेता हूं उसको समझ में आएगा, ठीक है। हो ही नहीं सकता ऐसा कि ना समझ में आए। और ये 24 वोल्ट की आपकी बैटरी है। अब ये क्या दिख रहा है बच्चों अपने को, ये दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में, है ना, क्योंकि करंट देखो यहां से डिवाइड होगा दोनों ब्रांच में और वही दोनों करंट मिलेंगे। मैंने बोला करंट डिवाइड हो, जो करंट डिवाइड हो आपस में वही सभी आगे जाके अगर मिल रहे हैं वही सभी, तब वो पैरेलल में होगा। सीरीज के लिए सिंपल है, सीरीज के लिए बस देख लो आप, सेम सेम करंट अगर एक ही वाले ब्रांच में जितने रजिस्टर हैं सब में जा रहा है तो आपका वो सभी सीरीज में होंगे, ठीक है। तो अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे दो रजिस्टर सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के हैं, है ना, सेम मैग्नीट्यूड के दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, तो क्या होता है फॉर्मूला R/N, अपन ने पढ़ा था फिर कवर करते हैं, और नहीं तो फिर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 + 1/R2 करो, 25/2 आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा बच्चों R इक्विवेलेंट, इसके बाद आप कर लोगे, है ना, 25/2 एम्पियर या 12.5, ठीक है। फिर अब करंट की वैल्यू, तो करंट के लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों, वही यूनिवर्सल फॉर्मूला V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है 24 वोल्ट सर, फिर 25/2, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा करंट की वैल्यू 24 × 2 / 25, 48/25। ये बच्चों 2 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, 1.89 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। आई होप बच्चों R इक्विवेलेंट और टोटल करंट कितना बैटरी से निकलेगा, सेल से निकलेगा, वो आपको पता चल गया होगा। आपका यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, फिगर शोन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट रीडिंग द अमीटर 3 एम्पियर, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम एंड 20 ओम। आपको कह रहा है बच्चों यहाँ पे जो अमीटर लगा है ना वो रीड कर रहा है कि 3 एम्पियर का करंट जा रहा है।
और आपको बताना है कि इसमें से कितना कितना करंट गया होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप मान लो I1 तो ये बताना है, और यहाँ पे मान लो I2 तो ये बताना है ना। ये किसी सर्किट का एक पार्ट है, वो दे रखा है। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी फिर से दो आप रूल है। ठीक है, पहला तो ओम्स लॉ से, या फिर जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है करंट डिवीजन वाला वो देखे। ये आपका बच्चों I की वैल्यू हो गया, और ये I1 I2 के लिए मैंने फॉर्मूला बताया ही है। जब I1 निकालोगे तो इसको ऊपर रखोगे, जब I2 निकालोगे इसको ऊपर रखोगे, और अपॉन में तो दोनों आते हैं R1 प्लस R2 और इंटू I। तो आप I1 I2 मींस करंट डिवीजन का फॉर्मूला तो लगा सकते हो डायरेक्ट। बाकी अब हम बताते हैं ओम्स लॉ से कैसे करते हैं। तो अपने को अगर ओम्स लॉ चाहिए बच्चों, तो अगर हम इसके लिए सोचे ओम्स लॉ, तो क्या है, यहाँ पे R दिया है, ये R बोल सकते हैं, I तो निकालना ही है, मतलब यहाँ पे हमको V पता चल जाए तो काम हो जाए अपना। तो V निकलेगा कैसे, अब बात आती है, सोचिए। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो आप क्या करो, इन दोनों रजिस्टर की ना R इक्विवेलेंट निकाल लो, R इक्विवेलेंट इनका निकाल लो और इंटू I कर लोगे तो क्या होगा। आप ऐसे सोचो ना, अगर इनका R इक्विवेलेंट निकल गया, पहले निकाल लेते हैं, तो आपको क्या 10 ओम एंड 20 ओम आर पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका। R इक्विवेलेंट के लिए बच्चों आप दो के लिए आप एक दूसरे तरीके से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, वो तो है ही है। अब डायरेक्ट करना सीखो, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, है ना, हर बार उसके पास न जाओ। तो क्या होगा 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20 30, है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 20 डिवाइडेड बाई 3, R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों 20 डिवाइडेड बाई 3 ओम हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों का जो इक्विवेलेंट आया, तो मैं नया सर्किट ड्रॉ कर लूं। मैंने बोला है हर बार आप नया सर्किट ड्रॉ करना सीखो ना, आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आने लगेगा। 5 ओम ये हो गया, और इसका क्या आया 20 डिवाइडेड बाई 3 ओम, है ना। और इसमें से करंट कितना गया बच्चों, वो दिया है, क्या दिया है 3 एम्पियर करंट आया है ना। तो अपने को पता है ना ये R की वैल्यू हुआ, और जितना करंट यहाँ जा रहा है वही करंट इसमें से गया होगा ना टोटल। तो IA इंटू R कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा V, और जो V इसके क्रॉस आया वही V 20 ओम के क्रॉस भी होगा, और वही 10 ओम के क्रॉस भी होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल में। समझ में आया क्या, V इक्वल I इंटू R। कितना करंट जा रहा है इसमें से, इन दोनों में से मैंने R इक्विवेलेंट निकाल के नया बना लिया R, और इसमें से कितना करंट जा रहा है, इसमें से जा रहा है करंट 3 एम्पियर, और ये कितना रजिस्टर की वैल्यू है, मींस R इक्विवेलेंट कितना है 20 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब 20 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, कितना V इक्वल 20 वोल्ट, और 20 वोल्ट बच्चों इसके क्रॉस अगर ड्रॉप हो रहा है तो 20 वोल्ट इसके क्रॉस भी ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अगर अपन अब ओम्स लॉ लिखें, क्या ओम्स लॉ फॉर R इक्वल 10 ओम, है ना। तो क्या है यहाँ पे आपको V भी पता है कितना 20 वोल्ट, अभी निकाला हम लोगों ने, है ना, अभी निकाला। जो 20 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा वही इसके क्रॉस भी है, वही इसके, इन्हीं दोनों से तो ये बना है ना बच्चों R इक्विवेलेंट, है ना। तो क्या है यहाँ पे आपको I चाहिए, चलिए पहले वाले के लिए निकालते हैं। तो R1 बोलते हैं, पहले मैंने किसके लिए लिख दिया 10 ओम, है ना। तो I1, तो I1 के लिए निकालना है तो क्या होगा बच्चों V मतलब 20, है ना, I इक्वल V डिवाइडेड बाई R, यही फॉर्मूला होता है ना। तो I1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे I1 इक्वल V अपॉन में R1, R1 की वैल्यू क्या है 10, तो एक कट के कितना आ गया बच्चों 2 एम्पियर I1। ठीक है, I2 कितना आएगा, I2 आएगा V अपॉन में R2, तो V कितना है, V फिर से बच्चों आप देखो ना, इसके क्रॉस भी जितना इसके क्रॉस हुआ है 10 ओम के क्रॉस वही 20 ओम के, तो इसके क्रॉस भी 20 वोल्ट ही ड्रॉप होगा। तो क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई 20, है ना, कट के कितना आ गया बच्चों 1 एम्पियर, तो होना भी चाहिए। अब आप देखो फिर से ये दोनों जुड़ के 3 एम्पियर हो जा रहा है। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, अब मैं लिख दूं
आंसर। तो I1 कितना आया बच्चों 2 एम्पियर और I2 कितना आया 1 एम्पियर, है ना। आप मैंने बोला भी था कि कम वाले में ज्यादा करंट जाता है, मींस कम रेजिस्टेंस वाले में ज्यादा करंट और ज्यादा रेजिस्टेंस वाले में कम। तो देखो 10 ओम वाले में 2 एम्पियर करंट गया है और 20 ओम वाले में 1 एम्पियर करंट गया है। और फिर से यही दोनों मिलके 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर मिलके क्या बना लेंगे 3 एम्पियर करंट, ठीक है। बाकी आप ब्रह्मास्त्र का यूज तो कर ही सकते हो, क्या I1 इक्वल R2 अपॉन में R1 प्लस R2, I2 निकालना है तो R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। जो करंट डिवीजन का फॉर्मूला बताया, वीडियो को पीछे करके आप जाके देख सकते हो करंट डिवीजन के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने, है ना। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये रहा करंट डिवीजन का फॉर्मूला और फिर अपन ने वोल्टेज डिवीजन का भी फॉर्मूला देखा। आप ये दोनों बच्चों फॉर्मूला चारों आप बोल सकते हो। वोल्टेज डिवीजन कहाँ लगाना है, सीरीज में, है ना, कहीं पे भी मत अप्लाई करना। आप लोग का तो ये के साथ ये भी एक दिक्कत है कि आप लोग फॉर्मूला याद कर लेते हो तब उसको हर क्वेश्चन में घुसाने लगते हो। अरे वो किस केस के लिए पढ़ा है फॉर्मूला, आप ये तो देखा करो ना, ठीक है। आई थिंक बच्चों आपको आज के जितने भी क्वेश्चन कराया मैंने वो सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे, अपने भी सीखो और अपने दोस्तों को भी सिखाओ, जबरदस्ती सिखाओ, ठीक है। आपका भी भला हो जाएगा और आपके दोस्तों का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।